हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके सामने एक AIBE ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2021 में जो हुआ है उसको डिस्कस करूँगा। ये AIB 15 का एग्ज़ाम है सभी दोस्तों। यहाँ पर मैं इसके सॉल्व क्वेश्चंस पेपर्स मैं आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के सभी के जवाब दूंगा और इससे जुड़ी हुई जानकारी भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एडवोकेट चंदन सिंह आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ और इसको ध्यान से सभी मित्रों सुनना, और इससे जुड़े जो प्रश्न हैं वो सभी को आप अपना कमेंट्स में बताइए। अगर आप नए नए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इससे जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन्स को भी बता दें, जिससे कि आने वाले समय में इसकी सही सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। AIB 2015। यहाँ पर मित्रों जो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 66A of Information Technology Act was held unconstitutional in the case of। ये प्रश्न जो है आपको मित्रों अच्छे से दिख रहा होगा। इसका मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया है। एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ देता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, दूसरा है MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र, और तीसरा है श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ, और चौथा है गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य। मित्रों ये क्वेश्चंस कई बार आपके AIB के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न को बड़े ध्यान से इसका उत्तर जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न चलते हैं मित्रों, जिसमें मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। अ टीचर इज़ नॉट वर्कमैन विद इन द पुरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ। तो इस प्रश्न को मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाले कामगार नहीं हैं, ऐसा इस मामले में माना गया है। इसके ऑप्शंस हैं वर्कर्स बनाम ग्रीस कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य। दूसरा ऑप्शन है जॉन जैसेफ कोखर बनाम भड़के BS एवं अन्य। तीसरा ऑप्शन है सुंदर मवला बनाम गोवा सरकार, और चौथा ऑप्शन है दिनेश शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य। तो यहाँ मित्रों इसका जो सही उत्तर है, करेक्ट ऑप्शंस है वो है C सुंदर मवला बनाम गोवा सरकार, C ऑप्शंस। तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने फिर पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम के अनुसार क्या सही है। आपके सामने प्रश्न पढ़ता हूँ। पहला है बच्चे का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि
एक व्यक्ति जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 16 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। इंग्लिश में इसको कहा गया चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज। सेकेंड ऑप्शन चाइल्ड मीन्स a person who has not completed his 14th year of age. And third option, child means a person who has not completed his 18th year of age. And the last option, child means a person who has not completed his 16th year of age. तो यहाँ मित्रों सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद जो मेरा करेक्ट ऑप्शंस है, जो उस कुछ प्रश्न का सही आंसर है वो है ए ऑप्शन। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीट हिज 15th ईयर ऑफ एज। वह बच्चा जिसकी 15 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर द ancestral model law and rules do not become part of the Arbitrations Act so as to become an aid to constitute the provisions of the act held in this case of। तो यहाँ पर इस प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ कि जो अनसेंट्रल मॉडल जो है कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है। प्रश्न को दोबारा सुन लें। जो कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा इस मामले में माना गया है। इसके ऑप्शंस हैं भारतीय संघ बनाम ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संघ बनाम MC मेहता। तीसरा ऑप्शन है टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ। चौथा ऑप्शन है भारतीय संघ बनाम इंडियन चेंज क्रोम लिमिटेड। तो मित्रों यहाँ पर जो राइट ऑप्शंस है वो है आपका ए ऑप्शंस, भारतीय संघ बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसमें मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सब सेक्शंस 4 of the Arbitrations and Conciliations Act, an arbitration agreement is in writing if it is contained in मध्यस्थता की धारा 7 सब उपधारा 4 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में इन चारों ऑप्शन में किसी एक को बाधित करता है। प्रश्न को एक बार जरा फिर से समझें। मध्यस्थता की धारा 7 उपधारा 4 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में, आपके सामने प्रश्न के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य सहित साधनों का आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है। थर्ड ऑप्शन है दावे और बचाव के बयानों का एक आदान प्रदान जिसमें समझौते का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है और दूसरे पक्ष के द्वारा इनकार किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है
ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मित्रों जो सही ऑप्शंस है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ऑप्शंस इसके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, Beware of the right to object deviance from the arbitration agreement is mentioned under which sections of the Arbitration and Cancellation Act। प्रश्न हिंदी में कहता है, मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, सेक्शन 4। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। Intentionally and falsely leads B to believe that the certain land belongs to A and there we the include B to buy or pay for it, and the land afterwards become the property of A, and A seeks to set aside the sale of on the ground that at the time of the sale he had no title and he will not be allowed to prove his want of title which sections of the Evidence Act is applicable। यहाँ पर प्रश्न कहता है कि ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि ज़मीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह ज़मीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में ज़मीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए ये कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो ज़मीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यह साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पर लागू होता है? तो यहाँ पर मित्रों इसका सही उत्तर जो है, इसका आंसर है सी, धारा 115, 115। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्स। मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। ऑप्शंस पढ़ता हूँ इसके सामने। मध्यस्थता अधिनियम 1940, दूसरा ऑप्शन मध्यस्थता प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन अधिनियम 1937, तीसरा ऑप्शन विदेशी पुरस्कार मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961 और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो मित्रों यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दी अबव है। अगला प्रश्न पढ़ता हूँ, नवा प्रश्न। सेक्शन 265A टू 265L चैप्टर नंबर 21 A of the Criminal Procedure Code deals with the concept of। अनुच्छेद 265A से लेकर अनुच्छेद 265L आपराधिक प्रक्रिया संहिता अध्याय 21A का संबंध किस धारणा से है? आपके सामने ऑप्शंस पढ़ता हूँ। गैर कानूनी तरीके से जमा होना, दूसरा ऑप्शन बिना वारंट के गिरफ्तारी, अरेस्ट विदाउट वारंट, थर्ड ऑप्शन खोज और बरामदगी, एंड लास्ट ऑप्शन दलील और सौदेबाजी। तो इसका राइट ऑप्शंस जो है वो है आपका दलील और सौदेबाजी। डी ऑप्शंस इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने पढ़ता हूं। सिक्योरिटी ऑफ गुड्स बिहेवियर फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर्स इज डेल्ट अंडर। अदालतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं दंड प्रक्रिया की संहिता का अनुभाग 109, दूसरा ऑप्शन दंड प्रक्रिया की संहिता का अनुभाग 110, तीसरा ऑप्शन दंड प्रक्रिया की संहिता अनुभाग 111 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन दंड प्रक्रिया की
संहिता का अनुभाग 110। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों को उत्तर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आगे की वीडियोस भी मैं आपको देता रहूँगा। आप इसको जल्द से जल्द इस वीडियो से जुड़ें, क्योंकि आप लोगों का AIB का एग्ज़ाम आने वाला है और ये प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं ये निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं पेपर्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। थैंक यू मित्रों, फिर से आगे के वीडियोस में हम जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे। नमस्कार।